अपनी युक्ति और अपनी दया देकर आपके बीच में भेज दिए। आप आकर के अपनी दया दुआ और आगे जो समय खराब आ रहा उससे आप कैसे बचोगे, यह सब बाबा जी दे करके भेजे हैं। ग्रामवासियों, आपको मालूम नहीं है यह जो समय चल रहा यह बहुत विनाशकारक प्रलयकारी समय चल रहा है। ये तो गुरु महाराज की दया दुआ, जिसको बचाना चाह रहे गुरु महाराज, ये बहुत बड़ी दया दुआ है। अगर आप बाबा जी की जड़ी और युक्ति अगर ले लेते हैं तो आपकी आगे रक्षा हो जाएगी, संभाल हो जाएगा। क्योंकि आज ये दुनिया पूरी बारूद की ढेर पर खड़ी है। यह किसी को पता नहीं है कि कब वो बटन दबेगी। ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जान रहे। और जहां जिनको बचाना है या अपने ईश्वरी संदेश को भेजवा रहे अपने बच्चों द्वारा। हे ग्रामवासियों, आपसे प्रणाम करते हुए बेनती आग्रह कह रहे कि जहां तक मेरी आवाज जा रही, आप आकर के ईश्वरी संदेश को सुन लो। घंटे 2 घंटे का समय आप निकालो, वरना पीछे पछताओगे और चिल्लाओगे। और जो युक्ति बाबा जी की, जो गुरु महाराज देकर दया दुआ भेजे हैं, और आप उससे बेअसर जब हो जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा, तो उस समय आप चाहे जितना चिल्लाओ, कोई आपकी मददगार नहीं होगा। बहुत प्रलयकारी समय आगे जो होने जा रहा। तो ग्रामवासियों, आप अपना थोड़ा सा समय निकालो। या तो हम भी जान रहे हैं, आपको सचेत भी किया जा रहा कि यह काल का देश है, यह हमारा आपका देश नहीं है। और यहाँ इस माया का जो जाल, ये जो माया का मेला है, उसी में हम आप लिप्त हैं। माया का मेला क्या है? ये घर मकान खेती गृहस्थी, बीवी बच्चे, और ये जितना पसारा दिखाई दे रहा, ये जड़ माया का मेला है। माया भी यहाँ नहीं है जो आपको मिल जाएगी। तो माया तो बहुत दूर है, उसकी केवल छाया है। और उस छाया के पीछे दौड़ रहे हो, और छाया को आज तक न किसी ने पकड़ पाया, न आप पकड़ पाओगे, न आगे आने वाले समय में कोई पकड़ पाएगा। आप छाया को पकड़ने के लिए जितना आगे जाओगे, उतना ही छाया आपसे दूर भागती जाएगी। लेकिन बाबा जी के पास ऐसी युक्ति है, जब आप उस युक्ति को जान लोगे तो अब माया आपके पीछे पीछे दौड़ेगी और कहेगी कि ले लो। वह छाया आपके पीछे दौड़ेगी, जैसे
आप सामने जा रहे हो और आपके ही शरीर की छाया आगे बढ़ती जा रही, आप उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन गुरु महाराज बता रहे कि बच्चा तुम बैक हो जाओ, पीछे हो जाओ। जब आप उल्टे चल दोगे, यानी जब बैक आप पीछे के तरफ जब चल दोगे, तो वह छाया आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। और गुरु महाराज की जुक्ति जब मिल जाएगी तो वो छाया हमेशा आपके साथ अपना काम और आपको दया दुआ। आप कहोगे हमको नहीं चाहिए, और वो हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी कि अरे सरकार थोड़ा सा ले लो। आप कहोगे हमको नहीं जरूरत है, लेकिन वो देने के लिए 24 घंटा खड़ी रहेगी। लेकिन आज आप माया के पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। ये माया किसी के हाथ नहीं लगी। तो हे ग्रामवासियों, आपसे प्रार्थना है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकालो। आपको वह बात बताई जाएगी जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, न आप सुने होंगे। हे ग्रामवासियों, आप सारी दुनिया की तो जानकारी कर लिए, तमाम मुल्क इस धरती पर उसका भी आप पता लगा लिए, कौन देश कहाँ क्या हो रहा। मंगल ग्रह तक पहुंच गए। आपका विज्ञान बहुत आगे निकल गया। लेकिन हे ग्रामवासियों, पढ़े लिखे जो अपने को बहुत बड़े विद्वान, दुनिया की तो जानकारी रखे, मगर उनको अपने बारे में नहीं पता है कि हम कहां से आए और हमारे शरीर में वह जीवात्मा कहां है जो निकल जाने के बाद लोग कहते हैं कि एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया, यानी मर गया। और आपको यह भी पता नहीं है कि फिर वह जीवात्मा कहां जाएगी। अरे यार, दुनिया के बारे में तो आपने जानकारी कर लिया, लेकिन अपने बारे में कभी आपने जाना? तो सबसे पहले तो आपको काम करना चाहिए था कि अपनी जानकारी पहले करनी चाहिए थी। लेकिन आप माया की छाया के पीछे दौड़ते रहे, आपको समय नहीं मिला। ना महात्माओं के करीब गए जो उनको जानते थे। 52 से गुरु महाराज आध्यात्मिक और इसका पता बता रहे, लेकिन आपके पास समय नहीं मिला। लेकिन बाबा जी की दया दुआ हो गई आपके ऊपर, और आप थोड़ा सा समय निकालो और बाबा जी की दया दुआ को ले लो। ये तो जरूर है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप कहां से आए हो, तो मोटी भाषा में तो बता दोगे कि दुनिया माता के पेट से आई है, हम भी आए हैं। अगर हम वही पूछ दें कि जब माता पिता की शादी नहीं हुई थी तब आप कहां थे, तो आपकी इस दुनिया की चाहे जितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, ज्ञान विज्ञान, सब रद्दी की टोकरी में। कोई माई का लाल दुनिया में नहीं बता सकता कि जब माता पिता की शादी नहीं हुई थी तो हम कहां थे।
ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि हे बच्चा, अरे जब तुम्हारे माता पिता की शादी नहीं हुई थी तो तुम कहाँ थे, और फिर कैसे तुमको मानव शरीर दिया गया। ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चलो अच्छा इतना नहीं जानते तो कम से कम क्या आप ये जानते हो कि वह कौन सी ऐसी शक्ति है, कहाँ बैठी है, जिसको निकल जाने के बाद आप कहते हो कि शरीर छोड़ दिया, मर गया। क्या आप बता सकते हैं कि वह जीवात्मा कहाँ है, इस शरीर में किस जगह पर कैद है, और वो फिर जाएगी कहाँ। अरे ये तो अलग बात है, जब आपके घर का या अगल बगल का कोई शरीर छोड़ देता है तो आप कहते हो कि हमारे भाई का या पिता या नात रिश्तेदार का शरीर छूटा और वह स्वर्ग लोक पहुंच गए या वैकुंठ धाम पहुंच गए। हे ग्रामवासियों, क्षमा करना, क्या आपके यहाँ आपके दादा बाबा या नात रिश्तेदार का किसी का कोई चिट्ठी आई थी आज तक? किसी ने चिट्ठी भेजा स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक से कि हे बच्चा, हम स्वर्ग वैकुंठ लोक में आ गए और तुम भी ऐसे अच्छे बुरे कर्म करके और स्वर्ग और वैकुंठ में आ जाओ? आज तक न किसी की चिट्ठी आई, न आ जाएगी, और आगे भी आने वाली नहीं है। गुरु महाराज बता रहे कि अरे बच्चा, अब तो तुम्हारा बहुत आगे विज्ञान बढ़ गया। अरे क्या स्वर्ग और वैकुंठ लोक से किसी का फोन आया था आज तक कि हम स्वर्ग लोक पहुंच गए? या किसी को पता नहीं है कि ये जीवात्मा जब इस शरीर से निकाली गई फिर कहाँ बंद कर दिया गया? ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते। तो हे ग्रामवासियों, यह पूरा का पूरा ईश्वरी संदेश सुनने के लिए आप थोड़ा सा समय अपना निकालो और इससे लाभ ले लो। यह माया का यहाँ जाल बिछाया हुआ है। देश तो एक काल का है और माया हंस हंस जाल बिछाया और निक्सन की कोई राह न पाया। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। चाहे जितना भी योगी ऋषि मुनि जोगेश्वर अवतारी शक्तियां भी जो आई, कोई भी माया के जाल से नहीं बचा। सब बीच में अटक रहे, अपने घर वापिस अभी तक नहीं गए। तो आप कैसे चले जाओगे? अपने घर का रास्ता तो संत महात्मा बताते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि आप अपने घर कैसे चलोगे और कहां आकर के फंस गए। हे ग्रामवासियों, यह माया का मेला है और इस मेले में हम आप भटक गए। जैसे जब आपके अगल बगल कहीं अगर मेला लग जाता है तो आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाते हो मेला देखने के लिए, और जब उस मेले में बच्चा अगर आपकी उंगली पकड़ा है और जब उस मेले में पहुंचता है और लुभावनी चीजों को जब देखता है
तो आपकी उंगली छोड़ने से पहले आपसे कहेगा कि हे पिताजी, भाई या माता जो भी साथ में लेकर गए, उनसे कहेगा कि हम वो संभाल लेंगे। यानी वो मेले की चमक दमक में वो खिलौनों के लिए उसका मन ललायित हो जाएगा, पाने के लिए वह बेचैन हो जाएगा। अगर वो बच्चा आपकी उंगली पकड़ा है, आप अगर सामान नहीं खरीदे तो बच्चा धीरे से आपकी उंगली को छोड़ देगा और जहां सामान है उसको पाने के लिए वह वहां जाएगा, बेचैन रहेगा। यही मेला है। लेकिन हे ग्रामवासियों, अगर वही बच्चे का हाथ अगर आप पकड़े हो तो बच्चा चाहे जितना भी छटपटाए, लेकिन आप बच्चे का हाथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि बच्चा अगर इस मेले में बहक जाएगा, भटक जाएगा, इसलिए आप हाथ नहीं छोड़ोगे। उसी तरह से हे ग्रामवासियों, आज आप आकर के उस परमात्मा प्रभु जो अनामी धाम से आए हैं, जो अपने घर ले जाने के लिए आए हैं, आज अपनी बाह इनको पकड़ा दो। जब आप इनको बाह पकड़ा दोगे तो माया का कोई चारा नहीं चलेगा। इस संसार के मेले में जो जड़ माया का मेला है, उसमें आप चाहे जितना छटपटाओ, लेकिन ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज कहे, बच्चा जिसका बाह पकड़ लिए उसको पार कर दिए। तो हे ग्रामवासियों, एक बहुत छोटी सी प्रार्थना जो आप अपने घरों से हम बोलेंगे, आप भी दोहराते हुए अपने अपने घरों से निकलो। सभी बच्चे बच्चियां, माता पिता, भाई बहनें, माताएं, और अपनी बाह को अपने पिता को पकड़ा दे। जब पिता बाह पकड़ लेंगे तो फिर इस दुनिया के मेले में आप चाहे जितना छटपटाओ, ये छोड़ने वाले नहीं है और अपने घर पहुंचा देंगे, यानी मोक्ष और मुक्ति। फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। इस 84 लाख जोनियों, 4 खाने और नरकों में ये जीवात्मा नहीं जाएगी। उससे बचा लेंगे तो आप अपना हाथ इनको आज पकड़ा दो। सभी प्रेमियों, बच्चे बच्चियां और ग्रामवासियों, एक बहुत छोटी सी 4 लाइन की प्रार्थना। जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु